गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कोलकाता के तारापीठ मंदिर के बारे में। कोलकाता में मुख्य रूप से मां काली की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें से एक तीर्थ स्थल है तारापीठ, जो कि महानगर कोलकाता से लगभग 222 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। तारापीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पड़ता है, जो कि शक्तिपीठों का स्थान है। हम आपको बता दें कि 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ इसी जिले में हैं, जो बांकुरेश्वर, नालहाटी, बद्रिकेश्वरी, फुलोरा देवी और तारापीठ के नाम से विख्यात है। इनमें से तारापीठ सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल और एक सिद्धपीठ भी है। जब मां सती ने पिता के द्वारा शिव के अपमान पर यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दी थी, तो शिव महातांडव करने लगे और माता के मृत शरीर को कंधे पर लिए तांडव करते हुए ब्रह्मांड के विनाश को आतुर हो गए। तभी भगवान विष्णु ने शिव का क्रोध शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर को छिन्न-भिन्न कर दिया। ऐसे में माता सती के शरीर के अंग देश के विभिन्न भागों में जाकर गिरे। हिंदू के इस महातीर्थ में माता सती के आँख की पुतली का तारा गिर गया था। यही कारण है कि इसका नाम तारापीठ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तारापीठ राजा दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि का सिंहासन है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ यहाँ माँ तारा की आराधना करके और सिद्धियाँ प्राप्त की थी। उस समय उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन कालांतर में वह मंदिर जमीन के नीचे धंस गया। बाद में वह जयव्रत नामक एक व्यापारी ने इसे फिर से बनवाया। तारापीठ से 2 किलोमीटर की दूरी पर आटला गांव है, जहां बामा खेपा का जन्म हुआ था। गरीबी और विपत्ति से जूझते हुए उन्होंने मां की आराधना और अल्प आयु में सिद्धि प्राप्त की। काली पूजा की रात में बामा खेपा को साधना के दौरान मां तारा ने दर्शन दिए। कहा जाता है कि मां तारा बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कंकाल की खोपड़ी, एक हाथ में कमल फूल और एक हाथ में अस्त्र लिए प्रकट हुई। उन्होंने पैर में पायल पहन रखी थी। उनके केस खुले हुए थे। बामा खेपा के अनुसार माता ने जीव बाहर निकाल रखा था और वातावरण रोशनी और सुगंध से भर गया था। महज 18 साल की आयु में सिद्धि प्राप्त करने वाला ये संत 72 वर्ष की आयु में तारापीठ के महाश्मशान में अपने प्राण त्याग दिए। अघोरियों के लिए यह स्थान बेहद पवित्र माना जाता है। तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने ही महाश्मशान है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की द्वारिका नदी दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है, जबकि भारत की अन्य नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। तारापीठ मंदिर तथा माता के चमत्कार को लेकर कई किस्से मौजूद हैं। तंत्र साधना के लिए इस स्थान को उपयुक्त बताया गया है। महाश्मशान में ही यहाँ तारा देवी का पद मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ आकर मनोकामना के लिए ध्यान करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी की जाती है। वहाँ पर बामा खेपा सहित कई संत की समाधियाँ हैं। इसके साथ ही आप यहाँ मुंड मालिनी भी जरूर देखें। कहा जाता है कि माँ काली अपने गले की मुंड माला यहीं रखकर द्वारिका नदी में स्नान करने जाती है। तारापीठ मंदिर का साइज मीडियम साइज का है, जिसकी दीवार संगमरमर से सजाया हुआ है। इसकी छत ढलान वाली है, जिसे ढोलचाला कहा जाता है। इसके प्रवेश द्वार पर जो नक्काशी की गई है, वह बेहद आकर्षणजनक माना जाता है। मंदिर में आदि शक्तियाँ के कई रूप को दिखाया गया है। देवी की 3 आँखों को यहाँ देखा जा सकता है, जिसे तारा भी कहा जाता है। साथ ही भगवान शिव की प्रतिमा भी मौजूद है। गर्भगृह में माँ तारा का निवास है, जहाँ एक 3 फुट की धातु निर्मित मूर्ति है। माँ तारा की मौलिक मूर्ति देवी के रौद्र और क्रोधित रूप को दिखाता है।
इसमें माँ तारा को बाल शिव को दूध पिलाते हुए दर्शाया गया है। और हम आपको बता दें कि ये मंदिर 4:30 बजे सुबह में ही खुल जाता है। यहाँ प्रसाद के तौर पर शराब भी पेश किया जाता है। तांत्रिक साधु इसे न केवल माता को चढ़ाते हैं बल्कि पीते भी हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर रोज जानवरों की बलि दी जाती है। तंत्र शक्ति को मानने वाले के लिए कामाख्या की तरह ही तारापीठ का महत्व है। शमशान में चलने वाले शव का धुआं तारापीठ मंदिर के गर्भगृह तक जाता है, जिसके कारण से इसका महत्व और बढ़ जाता है। तारापीठ आने से तांत्रिकों के लिए सिद्धि प्राप्त करना बेहद ही आसान हो जाता है। मंदिर के निकट स्थित प्रेतशिला में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान राम ने भी अपने पिता का तर्पण और पिंडदान किया था। यहाँ देश विदेश के लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। तारापीठ मंदिर आप सड़क, रेल और वायु मार्ग के द्वारा आसानी से पहुंच जा सकते हैं। यह स्थान पूर्वी रेलवे के रामपुर हाल्ट स्टेशन से 4 मील दूर पर स्थित है।